नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। राज्य शासन द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने महाकाल सवारी मार्ग में बदलाव करने का निर्णय लिया है। जिला प्रशासन का कहना है कि राज्य और केंद्र सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार महाकाल की सवारी निकाली जाएगी। मंदिर प्रशासक नरेंद्र सूर्यवंशी ने बताया कि राज्य शासन के गृह विभाग द्वारा जारी हुई गाइडलाइन का पालन करते हुए सावन और भादव मास की सवारी निकाली जाएगी। परंपरा को ध्यान में रखते हुए सवारी महाकालेश्वर मंदिर से निकलकर बड़ा गणपति हरसिद्धि चौराहा होते हुए रामघाट पहुंचेगी। घाट पर पूजन अर्चन होने के बाद दोबारा इसी मार्ग से सवारी महाकालेश्वर मंदिर पहुंचेगी। सवारी में आम श्रद्धालुओं को पूर्ण रूप से प्रतिबंध रखा गया है। वहीं सवारी के साथ चलने वाली भजन मंडली और झांझ मंजीरे भी पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेंगे। और दूसरी बात यह है कि अभी वर्तमान में कोरोना गाइडलाइन भी लागू है। सभी प्रकार के धार्मिक आयोजन जिसमें जनसमूह एकत्रित होना है वो प्रतिबंधित है। ऐसी स्थिति में जिला प्रशासन ने निर्णय लिया है कि इस बार कोविड के कारण से कांवड़ यात्रा पे प्रतिबंध लगाया गया है। हमने आसपास के जिलों से भी बात करी है। जो बड़ी एक श्री गोलू शुक्ला जी है, उन्होंने भी आगे आके हम लोगों को सहयोग का आश्वासन दिया है और इस बार कोविड के कारण कांवड़ यात्रा नहीं निकलेगी। सर, कुछ लोग हैं जो निकालते हैं 4 या 5 लोगों की साथ में निकालने की बात भी कर रहे हैं। ऐसे लोगों को कुछ परमिशन देगी? 4 या 5 लोगों का देखिए, तो दर्शन की बात है। भगवान के दर्शन जो निर्धारित संख्या है जो मंदिर के अंदर, और जो आते हैं एक के दर्शनार्थी के रूप में कोई आ सकता है, लेकिन ग्रुप के रूप में इसमें प्रतिबंध है, जो प्रतिबंध लागू रहेगा। उज्जैन के प्रसिद्ध मंगलनाथ मंदिर में पंछियों का रैन बसेरा बनाया गया है। ये 51 फीट का है और संभवतः ये देश का पहला इतना लंबा पक्षी घर होगा जो किसी मंदिर में बना है। मंदिर परिसर ग्रीन बेल्ट से जुड़ा है, इसलिए यहाँ बड़ी संख्या में कबूतर सहित अन्य पक्षी, चिड़िया, मेना यहाँ पाए जाते हैं। उज्जैन के प्रसिद्ध मंगलनाथ मंदिर में जल्द ही बड़ी संख्या में पक्षियों की चहचहाट सुनाई देगी। यहाँ पंछियों का आशियाना बनाया गया है। शिप्रा नदी के किनारे मंगलनाथ मंदिर में गुजरात के एक श्रद्धालु ने 51 से लंबा पक्षियों का रैन बसेरा बनवाया है। माना जा रहा है कि किसी भी मंदिर में पक्षियों के लिए बनाया गया ये अब तक का सबसे ऊंचा रैन बसेरा है। पक्षियों के इस घोंसले को बनाने में लगभग 5 लाख रुपए की लागत आई है। ये तो यजमान की श्रद्धा से उन्होंने बनाया है और ये पूरे देश में 12 ज्योतिर्लिंगों के जब मंदिर है वहाँ पर शब्दुल प्रक्रिया चल रही है और बन भी गए कुछ और नए बन भी रही है। उज्जैन अवंती देशोद्भव उज्जैन अवंतिका में मंगल ग्रह का जन्म स्थान है और यहाँ पर शाम को सुबह काफ़ी पक्षी आते हैं, तो उनके लिए ये व्यवस्था की गई है। किसने बनाया है, कितनी लागत? ये इसकी लागत करीब 5 लाख करीब है और गुजरात के व्यक्ति ने बनाया है। ये नाम तो ध्यान नहीं। यहाँ पे पक्षियों मतलब शाम सुबह रोज आते हैं, यहाँ पे छत में बैठे रहते हैं, उनको दाना डाला जाता है। तो पक्षियों का एक बैठने के हिसाब से उनका घोंसला नहीं है पर्याप्त, मतलब पेड़ों में अभी यथवत रहते हैं, तो इस हिसाब से गुजरात के एक दानदाता ने बनवाया है पक्षियों को रहने। कितने की लागत से बना है? अब ये जानकारी हमें नहीं बताया है। उनको स्वयं मटेरियल लेके आए, उनका कंस्ट्रक्शन वर्क, उनका ही मजदूर लेबर वगैरह सब थे। तो किस प्रकार से मंदिर समिति संभालती है? ये मंदिर समिति में से एक बाबा जी हैं अपने यहाँ पे, वो क्या चावल जो भी भक्तगण दाना अनाज जो भी देते हैं, तो ये मंदिर के छत पे अभी डालते थे पक्षियों के लिए। वहाँ पे एक कोटला बना दिया है, उसमें दाना रहेगा और वो घर के रूप में बना रखा है। कितना अनाज एक दिन में कितना अनाज डालते हैं? एक दिन में कम से कम 15-20 किलो अनाज पर डे पक्षियों को डालते हैं। आपका नाम है? जी, नाम है? मेरा ओम ठाकुर। ये पद? अभी प्रबंधक पद पे हूँ। उज्जैन महाकाल मंदिर के विस्तारीकरण कार्य के चलते मंदिर क्षेत्र में चल रही खुदाई में तरह तरह के रहस्य सामने आ रहे हैं। आज खुदाई में नरकंकाल निकले हैं। महाकाल मंदिर में 11वीं शताब्दी की मूर्तियां और मंदिर मिलने के बाद अब कंकाल के अवशेष निकल रहे हैं। पुरातत्व विभाग के अधिकारियों ने कहा है कि इसकी जांच होगी, तभी पता चलेगा कि हड्डियां मानव शरीर की हैं या किसी अन्य की। साथ ही ये इतने साल पुरानी है कि ये जांच के बाद ही पता चल सकेगा। स्मार्ट सिटी के तहत 832 करोड़ की लागत से महाकाल मंदिर में विस्तारीकरण का कार्य किया जा रहा है। शुरुआती खुदाई में यहाँ पर छोटी बड़ी मूर्तियां निकल चुकी हैं और पुरातत्व विभाग टीम भी आकर देख चुकी है। यहाँ के पुजारी ने कहा कि ये कंकाल साधु संत और पुजारियों के हो सकते हैं।
देखिए, ये तपोभूमि रही है, महाकाल वन क्षेत्र रहा है। यहाँ पर संत महात्मा मंदिर के अनादिकाल में पुजारी पुरोहित परिवार के जो बुजुर्ग लोग होते थे वो तपस्या करते थे और अपना शरीर यहीं पे छोड़ देते थे। तो जब वो शरीर छोड़ते, जंगल था, जंगल के अंदर शरीर छूटने के बाद में वो जब उनका शरीर है वो उन पंचतत्व में विलीन हो जाता, जमीन में विलीन हो जाता। उन्हीं के, क्योंकि अनादिकाल की ये महाकाल का जो क्षेत्र रहा है, ध्यान योग साधना का केंद्र रहा है, इसलिए यहाँ पर इन सब चीज़ों को मिलना एक सामान्यतः एक ये दर्शाता है कि वास्तव के अंदर यहाँ हजारों वर्ष पुरानी तपोभूमि रही है। जय महाकाल। शिवसेना प्रदेश अध्यक्ष ठानेश्वर महावर और संभाग अध्यक्ष शिवम गुर्जर और जिला प्रमुख लाल सिंह सिसादिया के दिशा निर्देशानुसार युवा जिला प्रमुख जितेंद्र सिंह सूरी, महिला जिला प्रभारी विद्युत लता गुप्ता और नगर प्रमुख वीरेंद्र सिंह राजपूत के मार्गदर्शन में बढ़ती महंगाई को देखते हुए जिला स्तरीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में महंगाई को लेकर निम्न मांगे इस प्रकार हैं। गृहिणी महिलाओं के घर परिवार चलाने में खाद्य सामग्री, तेल, दालों, सब्जियों, घरेलू गैस में बेतहाशा वृद्धि के कारण आज महिलाओं को घर गृहस्थी चलाने में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर उचित निर्णय लिया जाए। किसानों के लिए खाद, बीज और डीजल पेट्रोल के भाव से कमरतोड़ महंगाई बढ़ी है। बेरोजगारी जैसी समस्या का समाधान कर युवाओं को तुरंत रोजगार उपलब्ध करवाया जाए। राशन, घरेलू गैस, पेट्रोल, डीजल, बिजली बिलों में बढ़ती महंगाई को माननीय महोदय से निवेदन है कि शिवसेना मध्यप्रदेश के निर्देशानुसार महंगाई को लेकर जिला स्तरीय मांगों को लेकर श्रीमान जी से ज्ञापन प्रेषित करें, जिससे निम्न मांगे इस प्रकार हैं। गृहिणी महिलाओं को घर परिवार चलाने में खाद्य सामग्री, तेल, दालें, सब्जियां, घरेलू गैस, बेतहाशा वृद्धि के कारण आज महिलाओं को घर गृहस्थी चलाने में बड़ी परेशानी का सामना करना। सरकार द्वारा पत्रकार घरानों के उत्पीड़न पर बड़ा फैसला लिया गया। मीडिया घरानों पर सरकार के निर्देश पर हुई छापेमारी के खिलाफ सैकड़ों पत्रकार सड़कों पर उतरे। योगी तेरी तानाशाही और जितना दबाओगे उतना ही सच छापेंगे के नारे के साथ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का डीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को संबोधित पत्रक सौंपा। पत्रकारों पर आईटी की कार्यवाही और पत्रकारों का उत्पीड़न बंद करने की मांग की गई। कॉलेज चौराहे से प्रदर्शन कर डीएम कार्यालय पर सैकड़ों पत्रकारों ने पत्रक को ज्ञापन सौंपा है। आज अपना परिचय देते हुए बताया कि आज किस तरह से कहां से प्रदर्शन करते आए, क्या क्या मांगे रहे, क्यों काली पट्टी बंद है। भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ मीडिया घरानों पर केंद्र सरकार द्वारा डाले जा रहे ईडी और आईटी के छापे के विरोध में आज हम टीडी कॉलेज चौराहे से कलेक्टर डीएम दफ्तर तक राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन देने आए थे। कलेक्ट्रेट पर महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम एक पत्रक देने के लिए आए हैं। जी कब का परिचय? सुदन सिंह, प्रांतीय महासचिव, भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ, उत्तर प्रदेश। क्या मामला है आप डीएम कर रहे हैं आपको? हम लोग आज महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम एक पत्रक जिलाधिकारी बलिया के माध्यम से देने आए हैं, जिसमें मीडिया घराने पर दैनिक भास्कर और भारत चैनल के ऊपर, जो भारत समाचार के ऊपर जो आईटी की रेट पड़ी भारत सरकार द्वारा डाली जा रही है, इससे मीडिया के स्वतंत्र अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। इस वर्षा की लंबी खेंच के बाद आज शामगढ़ सहित आसपास के सभी क्षेत्र में रिमझिम बारिश का दौर शुरू हुआ। किसानों और व्यापारियों के चेहरे खिल उठे। आपको बता दें कि बारिश नहीं होने के कारण क्षेत्र के किसान काफी चिंतित थे। शामगढ़ नगर के आसपास क्षेत्रों में टोने टोटके और भगवान को प्रसन्न करने के हर प्रयास किए गए। इसी कड़ी में विगत दिनों बस स्टैंड स्थित शिव हनुमान मंदिर पर शिव उत्सव समिति द्वारा भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर शिव शंकर को जलमग्न किया गया और क्षेत्र में बारिश होने पर आज 12:30 बजे भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कर पूर्ण आहुति दी गई। इस अवसर पर सैकड़ों भक्तजन उपस्थित थे। किया गया आज यहाँ पर प्रोग्राम में किया गया था कि शंकर भगवान को जो सोमवार से 12:15 बजे से जो है इनको जलाभिषेक कर रखा था। किया गया आज यहाँ पर झमाझम पानी बरस रहा है। पूरा शंकर भगवान सोमवार से 12:15 खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज। झमाझम पानी बरस रहा है। पूरा शंकर भगवान की जय। क्या नाम है आपका? कैलाश कोटरा।